इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने का बेहद ख़ास महत्व है। इस महीने को बेहद पाक व मुक़द्दस बताया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग रमज़ान के महीने में पूरे 30 दिनों तक रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं। इसके साथ साथ खुदा की बारगाह में सजदे करते हैं, फ़ितरा ज़कात निकाला जाता है, सदका निकाला जाता है और इसके बाद ईद का जो त्यौहार है वो खुशियों की नई सौगात लेकर आता है। तो रमज़ान के महीने का क्या महत्व है, किस तरीके से रोज़े रखे जाते हैं, इसका मकसद क्या होता है और इस बार जो रोज़दार हैं उन्होंने किस तरीके की तैयारियां कर रखी हैं, इसके लिए हमारे साथ संगम नगरी प्रयागराज में तमाम जो धर्म के जानकार हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ रोज़दार हैं जो ख़ास तैयारियों में जुटे हुए हैं वो हैं, और महिलाएं भी हैं जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तो वो खुद भी रोज़े रखती हैं, इबादत करती हैं, दूसरा उन्हें पूरे परिवार के लिए लजीजदार खाने भी बनाने होते हैं, सहरी और इफ्तार के सामान तैयार करने होते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मुजतबा हसन। मुस्तबा जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस्लाम धर्म में जो रमज़ान का महीना है उसके बारे में क्या कुछ कहा गया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि ये शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और रोज़े से मुताल्लिक़ कि ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे पहले के रोज़ों की फ़र्ज़। रोज़ों की फ़जीलत यह है कि इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, एक तौहीद कलमा यानी एक ईश्वरवाद और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तौहीद है। दूसरा है रोज़ा, दूसरे ही नंबर पे रोज़ा आता है। फिर हज, ज़कात, और तो इस्लाम के 5 अरकानों में ये दूसरे नंबर का है। तो बड़ा इम्पोर्टेंस है इसकी, इसकी बहुत फ़जीलत है। इसकी फ़जीलत जितनी है कि इसमें एक रात आती है जिसको शब बारात कहते हैं, 1000 रातों के बराबर उसका सवाब मिलता है। और इसमें नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, तमाम तरह की आसानियां फरमा दी जाती हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है, मोमिन के रिस्क में बरकतें अता फरमाई जाती हैं। बिल्कुल, बेहद पाक व मुक़द्दस महीना है, इसीलिए रमज़ान महीने का महत्व बेहद ज़्यादा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दिलकश। ये बताइए दिलकश जी कि ये जो पूरा रमज़ान का महीना है इसमें क्या कुछ करना चाहिए जो है? जी, ये महीना जो है बहुत मुक़द्दस महीना है, बहुत पाकीज़ा महीना है। इतना पाकीज़ा महीना है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर इस मुबारक महीने में अगर हम नफिल नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें जो है फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है, और अगर हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो वो जो है 70 गुना हमको ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। इसलिए ये बहुत पाकीज़ा महीना है, और ये महीना पूरा महीना जो है ये मुबारक महीना है और यानी इबादतों का महीना है। इसलिए इस मुबारक महीने का हम लोग बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। इसमें हम लोग जो है तरावी वगैरह पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, नेक अमल करने की खुद भी कोशिश करते हैं, और अपने लोगों से भी सबसे जो है इसे कहा जाता है कि भाई आप अच्छे काम करें, नेक काम करें, गरीबों मिस्किनों का सबका आप ख्याल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा। तौसीफ भाई, ये बताइए कि रोज़े रखने का क्या मकसद बताया गया है? क्यों रोज़ा रखना सबके लिए कंपलसरी है? क्यों फ़र्ज़ बताया गया रोज़ा रखना? रोज़ा रखना इसलिए फ़र्ज़ करार दिया गया है कि इसमें अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, क़ुर्ब इलाही लोगों को मिलता है। यानी अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम मेरा ख़ास बंदा हो, तुम तो मेरी नेमतों को पूरे साल खाते आए हो, क्या अगर मेरा चाहने वाले हो, क्या मेरा मानने वाले हो, तो मेरे लिए 1 महीने तुम भूखे प्यासे रह सकते हो कि नहीं? ये आज़माइश है, और जब ये आज़माइश में वो बंदा कामयाब हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, यानी रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही तुमको अता करूँगा। मतलब जो लोग रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, उनको उसका फल भी मिलता है। यानी 1 महीने जो आप जो कुछ करते हैं, इबादत करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उसका फल भी अल्लाह ताला देता है। ये ऐसा फल है कि हर चीज़ के लिए अल्लाह के रब्बुल आलमीन ने अपने फ़रिश्तों को मुकर्रर किया है, लेकिन रोज़े का जो सवाब है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथों से देगा। इसका फल वो खुद देगा, तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हम लोगों के लिए। अच्छा, आप लोगों से आगे बात करते हैं। देखिए, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जोया। ज़ोया, ये बताइए कि किस तरीके की तैयारियां आपने रमज़ान को लेकर की हुई हैं? साफ़ सफाई घर की बहुत करते हैं, और इसमें कई तरह की पकवान पकते हैं। अफ्तारी पकती है, और रात को जब शहरी होती है तो उसमें तैयारी करते हैं।
अच्छी अच्छी चीज़ें पकाते हैं। और फिर मगरिब की अज़ान के बाद उसमें रोज़ा खोलते हैं तो उसमें कई चीज़ें पकाते हुए हैं। आपका क्या नाम है? वहीदा। ये बताइए कि जब रोज़ा रखती हैं शाम को, खासकर जब इफ्तार करती हैं, तो किस तरीके का सुकून, एक रूहानी वो एहसास होता है? हमको मतलब रोज़ा रहते हमको अच्छा लगता है। अल्लाह पाक का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमको रोज़ा मिला, हम मुसलमान में रोज़ा मिला है, हम रोज़ा रहे, हमको अफ्तारी मिली है। मतलब अल्लाह पाक का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पाक महीने में हम रोज़ा रह पा रहे हैं। मतलब खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि कम से कम उन्होंने आपको इस लायक बनाया लायक कि बनाया। आप उनकी इबादत कर सकें, रोज़े रख सकें। जी। आपका क्या नाम है? अभी तो आबिदा, ये बताइए कि आप किस तरीके की तैयारियां करती हैं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, दोहरी जिम्मेदारी होती है। जैसे हर कोई तैयारी करता है वैसे हम लोग भी तैयारी करते हैंगे। तो अपना पहले सब सामान इकट्ठा हो जाता है, सब सामान इकट्ठा कर लेते हैंगे और बच्चों की देखभाल और उससे मतलब हर चीज़ की ज़्यादा उसमें ज़िम्मेदारी रहती है। 5 वक्त नमाज है और इबादत है, उसके साथ हर चीज़ मतलब किया जाता है इसमें। तो रमज़ान को लेकर ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है या ईद के त्यौहार को लेकर? नहीं, रमज़ान में ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि इसमें अफ्तार भी होता है, सहरी भी होती है और प्लस खाना भी होता है इसमें। और इबादत करने का मौका भी मिल जाता है। इबादत करने का भी इसमें मौका रहता है। अपने लिए तो हर कोई दुआ मांगता है। देखिए ये लोग भी हैं, इनसे फिर से बात कर लेते हैं। क्या नाम बताया था आपने अपना? जोया। जोया, ये बताइए कि इस बार किस तरीके की खास डिशेस तैयार हो रही घर पर, कुछ सोच रखा है? हाँ, पहले से बहुत से पापड़ वापड़ बना लिए जाते हैं, जैसे चिप्स बनाते हैं और बहुत सारी डिशेस है, जैसे बड़ा हो गया और नई नई चीज़ें उसमें बनाते हैंगे। मतलब जो डिशेस बनती हैं रमज़ान के महीने में उसमें भी एक्सपेरिमेंट करेंगे? यस, बहुत सा करते हैं। जो चीज़ें बनती है उससे भी और टेस्टी टेस्टी बनाते हैं और अलग अलग तरीके के खाना बनाते हैंगे। आपकी भी यही तैयारी है? जी जी। किस तरीके की तैयारी है? अफ्तारी तो बनती ही है और उसमें बस और क्या, आजकल न्यू डिश चल गई, जैसे फिंगर चल गए हैं, कटलक चल गए, मतलब नई नई डिशें। चाउमीन, बहुत से मतलब जो लोग चाउमीन रखते हैं। चाइनीज आइटम है वो बहुत भी से इस लोग- बार रमज़ान पर बच्चे लोगों को लोग- जो पसंद रहते हैं उस तरीके से। बच्चे लोग तो ज़्यादातर आप ये सब खाएंगे नहीं, तो उन लोगों के लिए जैसे चाउमीन रख दिए गए हैं, फिंगर रख दिए गए हैं, बस ये सब। अच्छा, ये बताइए कि तरावीह भी पढ़ी जाती है, तरावीह का क्या मकसद होता है? सर, तरावी का मकसद ये है कि तरावी जो है यानी सुन्नत मुक़द्दा है। सुन्नत मुक़द्दा का मतलब ये है कि एक कुरान पाक मुकम्मल जो है सुनना हमारे लिए ज़रूरी है। और कभी ऐसा भी होता है तरावी का मामला कि शरीयत का हुक्म यह है कि चाँद देख के शुरू किया जाए और चाँद देख के मुकम्मल किया जाए। मगर क्योंकि अब शहर है, शहर में ज़ाहिर से बहुत से लोग कारोबार बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, तो कहीं 7 दिन की भी होती है, कहीं 10 दिन की भी होती है, कहीं 15 दिन, इस तरीके से जो है लोग यानी एक कुरान पाक उनका सुनना जो है ज़रूरी होता है। जब हम इस इबादत को कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमको इतना बड़ा गिफ्ट देता है। यानी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जन्नत के जो 8 दरवाज़े होते हैं और उन 8 दरवाज़े का मकाम यह है कि ये हर शख्सियत को यानी नमाजी को या हाजी को, हाफिज़ को ये हुक्म नहीं दिया गया है कि वो जन्नत का जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, मगर अच्छा, हाँ, कहा जो यह रोज़ेदार भी होते गया हैं है उनके कि लिए जो जन्नत इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है कुरान, वो इसी महीने में नाजिल हुआ था। जी जी बिल्कुल। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, ये वो रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल हुआ। कुरान मुक़द्दस बहुत बाबरकत किताब है और अल्लाह ताला कहता है कि ये ऐसी किताब है, इसको मैंने ऐसे वैसे महीने में नहीं, बल्कि ये जो मुक़द्दस महीना है रमज़ान का, इसी में मैंने उतारा है। अच्छा, ये बताइए कि दुआ अपने लिए तो जो भी लोग रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, वो सारे लोग करते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास दुआ भी मांगी जाएगी क्या, जो है आप लोगों की तरफ से? इस बार ही नहीं हम लोगों के हमेशा ये दस्तूर रहा है। अगर आप कभी ईदगाह गए होंगे तो देखा होगा आपने कि हम सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करते, हम अपने साथ साथ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी, हर दुआओं में देश के लिए हम दुआ करते हैं। हम ये कभी नहीं बोलते, क्योंकि अगर मतलब मुल्क की तरक्की हो, मुल्क की तरक्की ही से हमारी तरक्की है, देश के विकास से ही हमारा भला है। अगर हम बहुत संपन्न हो जाए और देश हमारा ऐसा ही रह जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम हर नमाज में और रोज़े के बाद जब दुआ अपने घर परिवार के लिए करते हैं तो देश की खुशहाली। बिल्कुल। आप बताइए क्या खास दुआ करने वाली हैं इस बार? सबके लिए हमेशा ही दुआ करते हैं। इस बार अपने मुल्क के लिए, अपने हर चीज़ के लिए कि मतलब मुल्क में इतनी जो वो हो रही है कि
और जो आपदा वगैरह आ रही हैंगी इतनी, और जो मतलब मुल्क तरक्की करे, अमन चैन कायम रहे, इसके लिए दुआ की जाती है। आप बताइए क्या खास दुआ इस बार की जाएगी रमज़ान के महीने में? इसमें जो है ये संगम नगरी है, ये यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एकता है, और यहाँ पर हिंदू भाई भी बहुत खुश होते हैं रमज़ान के दिन, रमज़ान को देखते हुए। कल से हमारे पास मुबारकबाद का जो है हिंदू भाई सब भेज रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मुल्क की दुआ जो है सबके लिए मानी जाए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। सबकी तरक्की होगी तो अपनी भी तरक्की होगी। सबकी तरक्की होगी तो अपनी भी तरक्की होगी। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सर, सबकी तरक्की वही जैसे मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह भाई सबकी तरक्की होना है, क्योंकि दुआ अगर हम करेंगे जाहिर सी बात है कि सबकी तरक्की मतलब रमज़ान में भी मोदी जी याद आ गए? नहीं, मोदी जी का एक डायलॉग याद आ गया, मोदी जी और मोदी जी जो है सबको याद रहने, भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो याद तो रहेंगे ही। तो जाहिर वो भी तो हर साल जो है रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको मुबारकबाद भी देते हैं, रमज़ान में भी देते हैं, ईद में भी देते हैं मोदी जी। जी, ये उनका बड़कपन है कि वो हर अच्छे त्योहारों में वो उनके अंदर एक चीज़ है ना कि वो कहते हैं 140 करोड़ का परिवार हमारा परिवार है, तो उसी 140 करोड़ में इस देश का मुसलमान भी है, तो वो हम लोगों का भी ख्याल रखते हैं। ये उनकी महानता है, बड़कपन है, और उनको धन्यवाद भी हम देते हैं। उनको धन्यवाद भी देते हैं। मानते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जी हाँ, सबका साथ विकास हो रहा है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं? जी, होना चाहिए ऐसे ही, और ऐसा होता है तो और अच्छी खुशी की बात है कि किसी का दिल आज़ार ही ना हो। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, बड़ी बात आपने कही है। आप बताइए बेटा, क्या तैयारी है? रोज़ा रखेंगे इस बार? जी रखते हैं। कितने सालों से रख रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से जो है पूरे रोज़े रखते हैं या थोड़े थोड़े से रखते हैं? थोड़े थोड़े से। थोड़े थोड़े से रखते हैं। जी। किस तरीके का एहसास होता है जब रोज़ा रखते हैं और शाम को इफ्तारी करते हैं? तो अच्छा लगता है। तो मम्मी से कुछ डिमांड भी करते होंगे कि ये खास डिश बनाइएगा हमारे लिए? हाँ हाँ। क्या चाहिए होता है इफ्तार में, बताइए? बर्गर चाहिए होता। देखिए पीछे से किसी ने बोला है, सही बात है। ये मुस्कुराहट आ गई है चेहरे पर जो है वो। तो बिल्कुल ये हैं संगम नगरी प्रयागराज के लोग जिन्होंने हमें रमज़ान के महत्व के बारे में बताया, साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी कि किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं इस बार रमज़ान के महीने को लेकर के। और सबका ये कहना है कि इस बार रमज़ान में वो अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए तो दुआ करेंगे ही, साथ ही साथ मुल्क में अमन चैन कायम रहे, इसके साथ साथ हिंदुस्तान की तरक्की होती रहे, इसके लिए भी ख़ास दुआएँ मांगी जाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।